अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अज़रा जो है बेबी बाजी में उनको कब कब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वैसे तो उनको हमेशा ही गुस्सा और उनका एटीट्यूड ही ऐसा है, मतलब ख़तरनाक वाला। तो जो फ़रहत है उनके साथ उनका शुरू से ही, शादी से पहले से ही, जब उन वासिफ़ से फ़रहत की लड़की देखने उनको जाती हैं तो तभी से उनके साथ बस 26 का आंकड़ा होता है। और फिर जो है शादी वाले दिन से ही वो उनको ताने देने शुरू कर देती हैं। पहले दिन उन पे चिल्लाती हैं शादी के दिन कि तुम्हारे माँ बाप ने तो बड़े कंजूस है, मेरे एक भाई और माँ को भी नहीं बुलाया उन्होंने। और जब कोई कहता है कि सोने का सेट तो बहुत अच्छा है तो कहती हैं कि नहीं, ये तो सोने का तो नहीं हो सकता, ये तो इन्होंने आर्टिफिशियल दिया होगा या लाख भरा हुआ वो होगा। और उसके बाद घर में भी हर छोटी छोटी बात पर वो फ़रहत से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती हैं, बदतमीज़ी, और ये सब उनका चलता रहता है। तो बताते हैं कि पहली बार जब वो फ़रहत चाय बनाती हैं और बर्तन चाय की किचन में छोड़ देती हैं, जब उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, चिल्लाने लगती हैं कि तुमने किचन साफ़ नहीं किया, मैं अभी किचन साफ़ करके गई थी, इस तरह की बातें। और फिर दूसरी बात, जब एक दिन जब वो फ़रहत को लेने जा रहे होते हैं तो उनकी गाड़ी मांग लेते हैं अज़रा की, तो वासिफ़ से वो फ़ौरन मना कर देती हैं कि नहीं, अपनी बाइक पर ही ले आओ, हम अपनी गाड़ी नहीं दे रहे। तो देखते हैं कि वो अज़रा जो है वो हर बात पर फ़रहत को परेशान करती हैं और उनसे बदतमीज़ी करती हैं। और एक दिन जब उनकी लड़ाई हो रही होती है तो कहती हैं कि तुम्हारे बर्तन के तुम्हारा बाप धोएगा। तो ये सुन के फ़रहत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कहती हैं कि हाँ, मैं तो बाप पे, माँ पे, सब पे जाऊँगी तुम्हारी। और फिर बाद में जब उनके घर जाती हैं, जब सब अलग अलग हो जाते हैं तो फ़रहत के घर जाती हैं तो उनकी फ़रहत चाय लेकर आती हैं। तो कहती हैं, चाय के साथ सेब ले आती हैं वो, तो कहती हैं कि लो, तुम किसी के आगे क्या ऐसे रखते हैं, मैं तो इतने ढेर सारे शामी कबाब तल के रख देती हूँ फ्रीज़र में, जहाँ कोई आए और वो गर्म करके दे देती हूँ, इस तरह की। और कहती हैं कि लो, तुमने इतनी काली चाय बनाई है, मैं तो इतनी काली चाय नहीं पीती, ले जाओ, मुझे नहीं पीनी तुम्हारी चाय। इस तरह की बातें कर कर के वो फ़रहत से बहुत ज़्यादा फ़रहत को परेशान कर देती हूँ। और फ़रहत भी वैसे उनकी बात का जवाब हर बात का देती हैं ज़रूर, क्योंकि उन्होंने फ़रहत के साथ शुरू से ही बहुत बदतमीज़ी की होती है। एक दिन उनके ऊपर हाथ तक उठा देती हैं और वो कहती हैं कि क्या कर लोगी, तो कहती हैं अभी दिखाती हूँ क्या कर लूँगी, एक खींच के मारूँगी तुम्हारे थप्पड़। और इस तरह की बहुत गंदी लैंग्वेज और बहुत गंदा एटीट्यूड उनके साथ करती हैं, जिसकी वजह से फ़रहत भी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और अलग होने के लिए कहती हैं वासिफ़ से कि मैं इनके साथ नहीं रह सकती, ये बहुत बदतमीज़ नहायत और बहुत ख़राब लहजा है इनका और बहुत बदतमीज़ है, मैं इनके साथ नहीं रहूँगी। और सब लोगों को तो उन्होंने परेशान कर ही रखा होता है। अस्मा को तो जैसे कि हम लोग सब जानते ही हैं, वो एक सीधी सादी होती हैं और बहुत बर्दाश्त करती हैं, वो अज़रा की हर बात को टाल देती हैं। तो अज़रा सोचती हैं कि मैं फ़रहत के साथ भी ऐसे ही करूँगी, लेकिन फ़रहत जो होती हैं वो अलग नेचर की होती हैं। और सही बात है, जब कोई ज़्यादा बदतमीज़ी करे तो उसका जवाब तो देना ही चाहिए। और जब शादी के दूसरे दिन जब वो पहली बार खाना बनाती हैं फ़रहत, तो उनको जो है सास ससुर उनके सोने के कंगन देते हैं, तो उनको देखकर भी जल जाती हैं। कहती हैं लो, इनको इतने अच्छे वो इतने भारी दे दी चूड़ियाँ, और हमें तो ऐसा दिया था, हम तुम्हें वैसा दिया था। अस्मा से बहुत बुराइयाँ करती हैं। अस्मा जब भी उनको समझाने की कोशिश करती हैं कि नहीं अज़रा भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें भी अच्छे गिफ्ट दिए थे। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अज़रा जो है बात बात पर बिगड़ जाती हैं और गुस्सा करने लगती हैं बहुत ज़्यादा। और जब अस्मा उनसे कहती हैं कि नहीं, उन्होंने अच्छा खाना बनाया था तो इसीलिए उनको फ़रहत को गिफ्ट दिया है, और सब उनकी तारीफ़ कर रहे थे, तो बहुत चिल्लाती है कि उनसे तो बिल्कुल भी कुछ खाना पकाना थोड़ी आता है, वो तो सब तुमने उसकी हेल्प करी थी, उससे तो कुछ भी नहीं आता, और मैं तो अपने घर से ही सीख कर आई थी, मैं तो इतनी छोटी उम्र से करने लगी हूँ, काम करती थी काम। इस तरह की बातें करती हैं। और बेबी बाजी से भी बात बात पर लड़ने झगड़ने लगती हैं। एक दिन वो बिरयानी बनाने को कह देती हैं, जुमे के दिन हर बार बिरयानी बनती है,
تو پھر اس پہ بھی ناراض ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ آج تو قرآن خوانی میں جانا ہے اور وہاں پر بریانی کھائیں گے، تو پھر اب دن میں آپ کیوں بنوا رہی ہو بریانی؟ اس بات پہ بھی وہ بیبی باجی سے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا. اور ویسے بھی ہم نے جیسے کہ دیکھا ہے کہ عذرا تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتی ہیں، چاہے ان کے ہسبینڈ جمال ہوں، ان کو تو بیچاروں کو بہت زیادہ سننی پڑتی ہیں، اور چاہے اپنے ان کے دیور ہوں یا ساس ہوں یا پڑوسی ہوں، کسی کو نہیں چھوڑتی ہوں. تو ہر ٹائم ان کا غصہ جو ہے ساتویں آسمان پر ہی رہتا. تو ایک دن وہ واصف کے پیچھے لگ جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم بھی خرچہ دو، اور سارا خرچہ میرے ہسبینڈ اٹھاتے ہیں، جب اب تم کمانے لگے ہو تو تمہیں بھی دینا چاہیے خرچہ. اس طرح کی باتیں ان سے کرتی ہیں. اور ابو کے ہاسپٹل لے جانے میں جو پیسے خرچ ہوئے ہوتے ہیں 90,000 روپے، وہ جمال نے دیے ہوتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ اب تینوں بھائی دیں گے، اس میں تم بھی دو اور نصیب